ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण द्वयाशीत्याधिक त्रिशततमोऽध्यायः। यम गीता। अग्निरुवाच यम गीता प्रवक्ष्यामि उक्ता या नाचिकेतसे पठतां शृण्वतां मुक्त्यै भुक्त्यै मोक्षार्थिनां सताम्। यमुवाच आसनं शयनं यानं परिधानो ग्रहादिकं वाञ्छत्यहूति मोहेन सुस्थिरं स्वयमस्थिरः भोगेषु शक्तिः सततं तथैवात्मानवलोकनं श्रेयः परं मनुष्याणां कपिलोद्गीतमेव हि सर्वत्र समदर्शित्वं निर्मत्वामसङ्गता सर्वत्र समदर्शित्वं निर्मत्वामसङ्गता श्रेयः परं मनुष्याणां गीतं पञ्चशिखेन हि आगर्भ जन्म बाल्यादि वयोवस्थादि वेदनं श्रेयः परं मनुष्याणां गंगा विष्णु प्रगीतकम् आध्यात्मिकादि दुखानामाद्यन्तादि प्रतिक्रिया श्रेयः परम मनुष्याणां जनको-उद्गीतमेव च अभिन्नयोर्भेदकरः प्रत्ययो यः परात्मनः तच्छान्ति परमं श्रेयो ब्रह्मोद्गीतमुदाहृतम् कर्तव्यमिति यत् कर्मं ऋग्यजुहुषां संगीतं कुरुते श्रेयसे संगाजयगी सव्येण गीतये हानिः सर्वविधित्सानामात्मनः सुखहेतुकी श्रेयः परं मनुष्याणां देवलोकगीतमीरितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। काम त्यागात्तु विज्ञानम सुखम ब्रह्म परम पदम कामिनाम नहि विज्ञानम सनकोद्गीतमेव ततो प्रवृत्तं च निवृत्तं च कार्यं कर्म परो ब्रवीत श्रेयसां श्रेय एतद्धि नैष्कर्मं ब्रह्म तद्यरिः पुमांश्चाधिगतज्ञानो भेदं नाप्नोति सत्तमः ब्रह्मणा विष्णुसंज्ञेन परमेण येन च ज्ञानं विमानमास्तिक्यं सौभाग्यं रूपमुत्तमं तपसा लभ्यते सर्वं मनसा यद्यदिच्छति नास्ति विष्णु समम ध्येयं तपो नानो सनात्परम् और नास्त्यारोग्य समम धान्यं नास्ति गंगा समम सरितो न सोस्ति बांधवः कश्चिद् विष्णु मुक्त्वा जगद्गुरुम् अधश्चोर्ध्वं हरिश्चाग्रे देहेन्द्रिय मनो मुखे इत्येव संस्मरण प्राणान्यस्त्यजेत् सो हरिर्भवेत् और यत्तद् ब्रह्म यतः सर्वं यत् सर्वं तस्य संस्थितम् अग्राह्याकमनिर्देश्यं सुप्रतिष्ठं च यत् परं परापरस्वरूपेण विष्णुः सर्वहृदस्थितिः यज्ञेशं यज्ञपुरुषं केचिज्जिच्छन्ति तत्परं केचिद् विष्णुं हरं केचिद् ब्रह्मणमीश्वरम् इंद्रियादीनामभिः केचित् सूर्यं सोमं चाकालकं ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं जगद्विष्णुं वदन्ति च सः विष्णु परमं ब्रह्म यतो नावर्तते पुनः सुवर्णादि महादानो पुण्यतीर्थावगाहनैः ध्यानैर्व्रतै पूजया च धर्म श्रुत्वा तदाप्नुयात् आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांश्चेति गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्त्वा विज्ञानवान् भवत्या युक्तेन मनसा सदा नः सत्पदे
नः सत्पदमवाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा सः तत्पदमवाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः शूद्वानं परमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः एषु सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छे ज्ञानना आत्मनि। ओम नमः शिवाय। ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेच्छान्त आत्मनि ज्ञात्वा ब्रह्मात्मनोर्योगं यमाद्यैर्ब्रह्म सद्भवेतो अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्या परिग्रहो यमाच नियमः पंच शौचम संतोष सत्तपाः स्वाध्यायेश्वर पूजा च आसनम पद्मकादिकं प्राणायामो वायुजयः प्रत्याहारः स्वानिग्रहः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः शुभे ह्येकत्र विषये चेतसो प्रत्यधारणं निश्चलत्वात्तु धीमधिर्भदा शुभे ह्येकत्र विषये चेतसो प्रत्यधारणं निश्चलत्वात्तु धीमधिर्भरधारणा द्विजय कथ्यते पौनः पुण्येन तत्रैव विषयस्यैव धारणा ध्यानं स्मृतं समाधिस्तु अहं ब्रह्मात्म संस्थितिः घटध्वांसाद्यथा प्राकाशमभिन्नं नभसा भवेत् मुक्तो जीवो ब्रह्मणैवं सद्ब्रह्म ब्रह्म वै भवेत् आत्मानं मन्यते ब्रह्म जीवो ज्ञानेन नान्यथा जीवो ह्यज्ञान तत्कार्या मुक्तः स्याद् जरामरः। अग्निर्वाचो वसिष्ठो यमगीतोक्ता पठताम भुक्ति मुक्तिधाम आत्यांतिको लयः प्रोक्तो वेदांत ब्रह्म धीमयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 382वां अध्याय यम गीता। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे यम गीता का वर्णन करने जा रहा हूँ जो यमराज के द्वारा नचिकेता के प्रति कही गई थी। यह पढ़ने और सुनने वालों को भी भोग और मोक्ष का संप्रदान करने वाली होती है तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सत्पुरुषों को मोक्ष देने वाली होती है। अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, यमराज ने नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता, कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अत्यंत मोह के कारण स्वयं अस्थिर चित्त होकर आसन, शय्या, वाहन, परिधान अर्थात पहनने ओढ़ने के वस्त्र आदि तथा ग्रह आदि भोगों को सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है। कपिल जी ने कहा है, भोगों में आसक्ति का अभाव तथा सदा ही आत्म तत्व का चिंतन यह मनुष्यों के परम कल्याण का एकमात्र उपाय है। सभी जगह समतापूर्ण दृष्टि तथा ममता और आसक्ति का न होना सभी जगह समतापूर्ण दृष्टि होना तथा ममता और आसक्ति का न होना यह मनुष्यों के परम कल्याण का साधन है। यह आश्चर्य पंचसिख का उद्गार है। गर्भ से लेकर जन्म और बाल्य आदि वय अवस्थाओं के स्वरूप को ठीक ठीक समझना ही मनुष्यों के परम कल्याण का मुख्य हेतु है। यह गंगा विष्णु का गान है। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता,
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुख आदि अंत वाले हैं, अर्थात ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। इसलिए इनको क्षणिक समझकर धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इस तरह उन दुखों का प्रतिकार ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है। यह महाराज जनक का मत है। जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न अर्थात एक हैं। इनमें जो भेद की प्रतीति होती है उसका निवारण करना ही परम कल्याण का हेतु है। यह ब्रह्मा जी का सिद्ध ग्रंथ है। जैगी सभ्य का कहना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में प्रतिपादित जो कर्म हैं उनको कर्तव्य समझकर अनासक्त भाव से करना श्रेय का साधन है। सभी तरह की विधित्सा अर्थात कर्मारंभ की आकांक्षा का परित्याग आत्मा के सुख का साधन है। यही मनुष्यों के लिए परम श्रेय है। यह देवल का मत बतलाया गया है। कामनाओं के त्याग से विज्ञान, सुख, ब्रह्म एवं परम पद की प्राप्ति हो जाती है। कामना रखने वालों को ज्ञान नहीं होता है, यह सनकादिकों का सिद्धांत है। आगे यमराज जी कहते हैं, हे नचिकेता, दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति यह दोनों के कर्म करने चाहिए, परंतु वास्तव में नैष्कर्म ही ब्रह्म है। वही भगवान श्रीहरि विष्णु का स्वरूप है। यही श्रेय का भी श्रेय है। जिस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह संतों में श्रेष्ठ है। वह अविनाशी पर ब्रह्म भगवान श्रीहरि विष्णु से कभी भी भेद को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, सौभाग्य तथा श्रेष्ठतम रूप तपस्या से उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मन में जो जो वस्तु पाना चाहता है वह सब तपस्या से प्राप्त हो जाती है। भगवान श्रीहरि विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है। निराहार रहने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। आरोग्य के समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गंगा जी के समान कोई दूसरी नदी नहीं है। जगत गुरु भगवान श्रीहरि विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई बांधव नहीं है। नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, देह, इंद्रिय, मन तथा मुख सब में और सभी जगह भगवान श्रीहरि विष्णु ही विराजमान हैं। इस तरह भगवान श्रीहरि विष्णु का चिंतन करते हुए जो प्राणों का परित्याग करता है वही साक्षात हरि के स्वरूप में मिल जाता है। वह जो सभी जगह व्यापक ब्रह्म है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्वस्वरूप है तथा यह सब कुछ जिसका संस्थान अर्थात आकार विशेष है, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी नाम आदि के द्वारा निर्देशन नहीं किया जा सकता है, जो सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे है, उस परापर ब्रह्म के रूप में साक्षात भगवान श्रीहरि विष्णु ही सबके हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। हे नचिकेता, वे भगवान श्रीहरि विष्णु ही यज्ञ के स्वामी तथा यज्ञ स्वरूप हैं। उनको कोई विष्णु रूप से, कोई शिव रूप से, कोई ब्रह्मा और ईश्वर रूप से, कोई इंद्र आदि नामों से तथा कोई सूर्य, चंद्रमा और काल रूप से उनको पाना चाहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत तक सारे जगत को भगवान श्रीहरि विष्णु का ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान श्रीहरि विष्णु ही परब्रह्म का स्वरूप होते हैं। वे भगवान श्रीहरि विष्णु परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास जा पहुँचने पर, जिन्हें जान लेने पर या जिन्हें पा लेने पर फिर वहाँ से इस संसार में लौटना नहीं होता है। स्वर्ण दान आदि बड़े बड़े दान तथा पुण्य तीर्थों में स्नान करने से, ध्यान लगाने से, व्रत करने से, पूजा करने से और धर्म की बातें सुनने एवं सुनाने और उनका पालन करने से उनकी प्राप्ति हो जाती है। हे नचिकेता,
आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी मानो और मन को उसकी लगाम। विवेकी पुरुष इंद्रियों के घोड़े होते हैं और विषयों को उनके मार्ग तथा शरीर, इंद्रिय और मन सहित आत्मा को उसका भोक्ता कहते हैं। जो बुद्धि रूप सारथी अविवेकी होता है, जो अपने मन रूपी लगाम को कसकर नहीं पकड़ता है, जो श्रेष्ठतम पद को परमात्मा वह श्रेष्ठतम पद परमात्मा को प्राप्त नहीं होता है, संसार रूपी गर्त में गिरता है। परंतु जो विवेकी होता है और अपने मन को नियंत्रण में रखता है, वह उस परम पद को प्राप्त होता है, जिससे वह फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को काबू में रखने वाला होता है, वही संसार रूपी मार्ग को पार करने में सफल होता है, जहाँ श्रीहरि विष्णु का परम पद होता है। हे नचिकेता, यमराज जी कहते हैं, इंद्रियों की अपेक्षा उसके विषय पर हैं, विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महान आत्मा अर्थात महातत्व है, और महातत्व से परे अव्यक्त मूल प्रकृति है, और अव्यक्त से परे पुरुष परमात्मा है। पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, वही अंतिम सीमा है, वही परम गति है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाश में नहीं आता है। सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धि से ही उसको देख पाते हैं। विद्वान पुरुष वाणी को मन में और मन को विज्ञानमयी बुद्धि में लीन करना चाहिए। इसी तरह बुद्धि को महातत्व में और महातत्व को आत्मा में लीन करने का प्रयत्न करना चाहिए। यम, नियम आदि साधनों से ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर मनुष्य सत्व स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय अर्थात मन में चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक संग्रह न करना, ये 5 यम कहलाते हैं। नियम भी 5 तरह के होते हैं। शौच अर्थात अंदर बाहर की पवित्रता, संतोष, श्रेष्ठतम तप, स्वाध्याय और ईश्वर पूजा। आसन अर्थात बैठने की प्रक्रिया का नाम है, उसमें पद्मासन आदि कई भेद होते हैं। प्राणवायु को जीतना प्राणायाम है। इंद्रियों का निग्रह प्रत्याहार कहलाता है। हे ब्राह्मण, अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, एक शुभ विषय में जो चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापित करना होता है, उसको बुद्धिमान पुरुष धारणा कहते हैं। एक ही विषय में बारंबार धारणा करने का नाम ध्यान होता है। मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह के अनुभव में स्थिति होने को समाधि कहते हैं। जिस प्रकार घड़ा फूटकर जो घटाकाश महाकाश से अभिन्न हो जाता है, उसी तरह मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है, वह सत्स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञान से ही जीव अपने को ब्रह्म मानता है, अन्यथा नहीं। अज्ञान और उसके कार्यों से मुक्त होने पर जीव अजर अमर हो जाता है। श्री अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, ये मैंने यम गीता आपको बतलाई है, जो यमराज जी ने नचिकेताओं को सुनाई थी। इसको पढ़ने वालों को यह भोग और मोक्ष संप्रदान करती है। वेदांत के अनुसार सभी जगह ब्रह्म बुद्धि का होना ही आत्यंतिक लय कहलाता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 382वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते यम गीता कथनम नाम 82 त्र्यधिक 300तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।